हेलो, वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइज, आज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। टाइम वेस्ट अपने को करना नहीं है, जो कुछ शुरू करना है तुरंत गति से शुरू करना है। आप एक नई एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में इस लेक्चर को देखिए और नोटबुक पेन आपके साथ में होने चाहिए और नोट्स साथ साथ में बनाते रहे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। डेफिनेटली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या हिंदी में बोलूं संयोजकता बंध सिद्धांत, आगे जाके फेल होने वाला है, क्योंकि वीबीटी के द्वारा कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि वीबीटी कहता क्या है। तो वीबीटी के पीछे की क्या कहानी होती है, किस तरीके से वीबीटी के द्वारा हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, वो सब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डाल दीजिए भाई सबसे पहले हेडिंग वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी। ओके, वीबीटी। ओके, सुनना भाई पार्टी। चलो, सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग देखते रहो। देखो, पहली बात जो वीबीटी की होती है, वीबीटी दी गई पोलिंग के द्वारा। वीबीटी किसके द्वारा दी गई? गिवन बाय पोलिंग, ठीक है, गिवन बाय पोलिंग। ओके, अब पोलिंग भाई साहब क्या बताते हैं? पोलिंग भाई साहब वीबीटी में क्या बताते हैं, समझने की आप लोग कोशिश करना। एक बात बताओ, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। अगर जो लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा, पहले जाके वो लेक्चर देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। अब मेरे को एक बात बताना, मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बताया था? जो एक तो केंद्रीय परमाणु बताया था, लिगेंड बताया था, प्रति आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आयन क्या होता है, सबकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। तो एक बात बताना प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है उसके पास में खाली कक्षक पाया जाता है। एक बात बताओ, मेटल के पास में खाली कक्षक है, तभी तो वो लिगेंड से क्या लेता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेता है। अरे एक बात बताना, मैंने कहा था ना, याद करो, मेटल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है और लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है लिगेंड से, और लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर को देता है। एक बात बताओ, लिगेंड लोन पेयर को दान कर रहा है, दाता की तरह बिहेव कर रहा है, और जो लोन पेयर दान करता है ना, वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, और जो लोन पेयर को अपने ले लेता है। अब एक बात बताओ, लोन पेयर को लेगा मेटल आयन तो कहां पे लेगा? पॉकेट में थोड़ी रखेगा या फिर सर पे ऊंच के चलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। जब लोन पेयर लेगा तो उसके पास में खाली कक्षक होंगे ना, तभी तो वो लोन पेयर को ले पाएगा। मान लीजिए किसी मेटल के पास में खाली कक्षक है ही नहीं, क्या जबरदस्ती उसको आप लोन पेयर दोगे? तो याद रखना भाई, लोन पेयर लेने के लिए केंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक होने बहुत जरूरी है। ठीक, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात की अगर मैं बात करूं, ये जो खाली कक्षक होते हैं, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी ऊर्जा समान होती है या लगभग समान होती है, आपस में मिक्स होते हैं और संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या मैंने क्या बोला? जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, जिनकी ऊर्जा समान होती है या लगभग समान होती है, आपस में मिक्स होते हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या होते हैं? संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यस और नॉट? संकरण क्या होता है? मेरा कॉन्सेप्ट जाके देखिए, मैंने लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखो, संकरण की प्रक्रिया के अंदर दो तरीके के पार्टिसिपेशन हो सकता है ऑर्बिटल्स का। अगर मान लो संकरण के अंदर वाले डी ऑर्बिटल भाग ले, आप लोगों ने देखा होगा, याद करो, आप लोगों ने sp3d2 देखा होगा और आप लोगों ने d2sp3 भी देखा होगा। यस और नॉट? अरे दोनों तरीके के संकरण होते हैं, ये बात अलग है, दोनों में ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री बनती है, वो बात की बात है। लेकिन एक बात बताओ, संकरण का टाइप तो अलग है ना भाई, यहाँ पे डी बाद में है और यहाँ पे डी पहले है, तो उसी के आधार पर संकरण कैसा हो रहा है, संकरण के अंदर कौन से डी कक्षक भाग ले रहे हैं, उसी के आधार पर इसके टाइप को डिसाइड किया जाता है। सुनिएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर संकरण के अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, मान लीजिए यहां पे 3d ऑर्बिटल है, यहां पे 4s है, इधर 4p है और आगे 4d ऑर्बिटल है। देखो 3d 4s
4p और 4d ऑर्बिटल है। अगर संकरण की प्रक्रिया के अंदर 3d वाले ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर संकरण की प्रक्रिया के अंदर बाहर वाले d ऑर्बिटल भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो इसके अंदर कौन से d भाग ले रहे हैं? बाहर वाले d भाग ले रहे हैं, और इसके अंदर कौन से भाग ले रहे हैं? अंदर वाले d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो संकरण की प्रक्रिया के अंदर कौन से d कक्षक भाग लेते हैं उसके आधार पर संकरण को डिसाइड किया जाता है। संकरण को डिसाइड किया जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स को डिसाइड किया जाता है। समझ पा रहे हो? अब मेरी बात सुनना, अब कौन से d ऑर्बिटल भाग लेंगे, अंदर वाले लेंगे या फिर बाहर वाले लेंगे, ये डिपेंड करता है लिगेंड के व्यवहार पर। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को लिगेंड का व्यवहार बता दूं कि किस लिगेंड का क्या बिहेवियर होता है, उसके आधार पर संकरण को डिसाइड किया जाता है। लेट्स सपोज, समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई बड़े शानदार तरीके से, सुनना बड़े ध्यान से आप सब लोग। देखो पहली बात आपकी क्लियर है कि वीबीटी किसके द्वारा दी गई? पोलिंग के द्वारा दी गई। और वीबीटी की जो पहली पोस्टुलेट्स होती हैं, जो पहली बात होती है, पोस्टुलेट नंबर 1, अभिक्रहित नंबर 1, वीबीटी क्या बोलती है? जो आपका केंद्रीय परमाणु है, जो आपका केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, कौन है भाई? सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु है, क्या होने चाहिए इसके पास में? खाली कक्षक होने चाहिए। यस और नोट? केंद्रीय परमाणु के पास में क्या होने चाहिए? खाली कक्षक होने चाहिए। अगर उसके पास में खाली कक्षक होंगे तो ये क्या ले लेंगे भाई? लोन पेयर ले लेंगे। यस और नोट? लोन पेयर ले लेंगे। और कहां से लेंगे? लिगेंड से लेंगे। से यस और नोट? तो क्या कह सकते हो? पहली बात क्या है वीबीटी की कि केंद्रीय परमाणु के पास में, सेंट्रल एटम के पास में खाली कक्षक होने चाहिए ताकि वो लोन पेयर को ले ले, और लोन पेयर कौन देगा? लिगेंड देगा, क्योंकि ये लिगेंड दाता की तरह बिहेव करता है, दाता की तरह बिहेव करता है। यस और नोट? पहली बात समझ में आई? केंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक होने चाहिए ताकि वो लिगेंड से लोन पेयर को ले ले। आई बात समझ में? मैं इसकी सेकेंड बात की बात करता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ मैं इसकी सेकंड पोस्टुलेट की बात करता हूं। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलती है? जो खाली कक्षक होते हैं, जो खाली कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिनकी ऊर्जा समान होती है या फिर लगभग समान होती है, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो भाई, खाली कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान होती है, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। खाली कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है भाई? समान होती है। जिनकी ऊर्जा समान हो या लगभग समान हो, या लगभग समान हो, लगभग समान हो। देखो ये लैंग्वेज में बोल रहा हूं, क्या करते हैं? संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। समझना भाई। दूसरी बात क्लियर है? देखो खाली कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो या फिर लगभग समान हो, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। कौन से संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं में डिपेंड करता है लिगेंड के व्यवहार पर। माना संकरण की प्रक्रिया में, सुनना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, अगर संकरण की प्रक्रिया में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संकरण की प्रक्रिया में n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, n-d कक्षक भाग ले, मतलब अंदर वाला कक्षक, कौन सा वाला भाई? अंदर वाला कक्षक भाग ले। संकरण की प्रक्रिया में n-d कक्षक भाग लेता है, अंदर वाला कक्षक भाग लेता है, तो इस संकरण को हम क्या बोलते हैं? या फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई क्या बात समझ में? अब ये कैसे भाग ले रहे हैं वो डिपेंड करता है लिगेंड के व्यवहार पर। कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अगर मान लीजिए संकरण की प्रक्रिया में, अगर संकरण की प्रक्रिया में n-d ऑर्बिटल भाग ले, कौन से? n-d कक्षक भाग लेते हैं। सुनना बड़े ध्यान से, n-d कक्षक भाग ले मतलब बाहर वाले कक्षक भाग ले, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो क्या भाई? सीधी सीधी फंडे वाली बात यह है, सीधा सीधा मुद्दे वाली बात यह है,
अगर संकरण की प्रक्रिया के अंदर अंदर वाले डी ऑर्बिटल भाग ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले डी ऑर्बिटल भाग ले उन्हें क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अंदर वाले कैसे भाग लेते हैं और बाहर वाले कैसे भाग लेते हैं, ये डिपेंड करता है लिगेंड के व्यवहार पर। क्या आप लोगों को ये तीन बातें समझ में आई क्या भाई? पहली बात क्या है, रिपीट करो फटाफट, जल्दी जल्दी रिपीट करो बिना देखें, कि वीबीटी के अनुसार केंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक होने चाहिए ताकि वो अपने खाली कक्षकों में लोन पेयर को ले ले। कहां से लेगा, लिगेंड से लेगा। दूसरी वाली बात, ये जो खाली कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है या फिर लगभग समान होती है, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और संकरण की प्रक्रिया में भाग कैसे कैसे ले सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर संकरण की प्रक्रिया के अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं तो इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और बाहर वाले डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अंदर वाले कैसे भाग लेंगे और बाहर वाले कैसे भाग लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है लिगेंड के व्यवहार पर। अगर लिगेंड का व्यवहार आपको समझ में आने लग जाएगा ना, तो आप अंदर वाले भाग लेंगे और बाहर वाले भाग लेंगे, लिगेंड को देखकर ही बता दोगे। कुछ देर में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मेरे चौथी पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे समझ में तो आ रहा है ना भाई? अरे हाँ ना बोल दो भाई, कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंटों को, कमेंट को भर दो अगर समझ में आ रहा है तो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना भाई तो डिसलाइक का बटन दबा दो, और सच में समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन आप लोग प्रेस कर दीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं जी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने तीन बातें सीखी। चौथी बात की मैं बात करता हूं। देखो क्या बात है मेरी, सुनना बड़े ध्यान से। जो इसकी चौथी बात है, अगर मान लीजिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना, ये मेरा 3D ऑर्बिटर है। डी में 5 डब्बे होते हैं, एस में 1 डब्बा होता है, पी में 3 होते हैं। ये मेरा कौन है, 3D कक्षक है। और ये मेरा कौन है भाई, 4s कक्षक है। और ये मेरा कौन है जी, 4p कक्षक है। कौन है भाई, 4p है। और ये कौन है भाई, 4d कक्षक है। समझने की कोशिश करना भाई। ओके, अगर संकरण की प्रक्रिया के अंदर ये वाले डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, माना दो तो ये पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और ये एस और ये पी पार्टिसिपेट करें, तो संकरण क्या बना भाई, जल्दी बोलो बेटा जी, क्या बना, D2sp3, D2sp3 बना। हाँ ना बोलो बेटा जी। देखो दो तो डी काम में आ रहे हैं, एक एस काम में आ रहा है, 3 पी काम में आ रहे हैं। क्या बना, D2sp3। अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं भाई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझने की कोशिश करना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे कहलाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों, होता क्या है यहां पर, समझने की कोशिश करना भाई, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल जब हम आपको कराएंगे ना, सब आपके डाउट दूर हो जाएंगे। आप लोग बस खाली बने रहे साथ में मेरे भाई। दिस वन इज कौन है, 3D, दिस वन 4s, 4p एंड 4d। मैं ये कहना चाहता हूं, अब की बार बाहर वाले डी कक्षक भाग ले ले दो ऐसे, तो संकरण क्या बनेगा, देखो ये s, ये 3p और ये 2d, sp3d2। देखो बाहर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझने की ट्राई करना आप सब लोग, ठीक है। सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आप लोगों को। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो परबल लिगेंड की उपस्थिति में बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परबल लिगेंड की उपस्थिति में बनता है। अब परबल लिगेंड को सर मैं कैसे पहचानूं, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना आपके साथ, अभी आपको सिखा दूंगा मैं। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है वो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनता है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनता है। सर परबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड का मतलब क्या होता है, परबल लिगेंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश में बोलूं, परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। ओके, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। यस और नोट, आई बात समझ में। तो देखो ये बात जो यहां पे मैंने लिखी है,
इस बात को समझना बहुत जरूरी है और लिगेंड के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ देर में एग्जांपल्स भी आने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स परबल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर बनता है, क्योंकि परबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करवा देता है। ठीक है, अगर बाहर वाला डी कक्षक पार्टिसिपेट करता है तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता है। अब समझने वाली बात यह है, फिफ्थ पॉइंट जो मुद्दे वाली बात है, सर हमें कैसे पता लगे कि ये परबल लिगेंड है और या फिर दुर्बल लिगेंड है। तो पांचवें पॉइंट के बाद आपको पता लग जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, करें शुरू। फटाफट आप लोग ये वाली बात भी उतार लीजिए, फिर नंबर 5 पॉइंट देखते हैं, फिर आपको सब समझ में आने वाला है। करते शुरू। ठीक है, लिगेंड के बिहेवियर के बाद में 2 एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 एग्जांपल मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा। आप लोग ट्राई करना, ट्राई करने के बाद में जहां आप मेरे पास जुड़े हुए हो, और देखो 1-2 दिन के अंदर हम लोग एक सिम कार्ड लेने वाले हैं और उस सिम कार्ड से बस खाली कॉलिंग तो उस पर रहेगा नहीं, ओनली आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उस पर एक व्हाट्सएप बनाने वाले हैं, जो भी आपको डाउट आता है हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि दरअसल बात ऐसी है कई बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, उनको डाउट आ गए हमारे लेक्चर से, तो वो कहां से पूछें? या तो कमेंट बॉक्स में इतना सब बताना पॉसिबल नहीं है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं एक नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही नंबर आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, भाई ये नंबर है, यहाँ पे कॉलिंग तो बंद रहेगी, उस पर कॉलिंग सुविधा नहीं रहेगी, व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 5वें पॉइंट को समझना। भाई बहुत काम की बात है, 2 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, बहुत महंगी वाली बात है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब देखो, इस पॉइंट के बाद में आपको कोई डाउट रहे ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यही पॉइंट सबसे ज्यादा समझने वाला है। सो इस पॉइंट को मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। वो होता है नंबर 5 पॉइंट, लिगेंड का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लिगेंड। कि भाई लिगेंड प्रबल की तरह बिहेव करेगा कि दुर्बल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लिगेंड का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का व्यवहार। ओके प्यारे विद्यार्थियों, चलो अब अपने को पहचानना है कि लिगेंड प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। प्रबल होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, दुर्बल होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। प्रबल होगा तो अंदर वाले डी कक्षक भाग लेंगे, दुर्बल होगा तो बाहर वाले डी कक्षक भाग लेंगे। सुनना जी, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी धातु 3D सीरीज की हो, 3D श्रेणी की हो, अगर आपकी धातु 3D श्रेणी की हो, अब 3D के अंदर कौन कौन आता है आप लोग जानते हो ना भाई। 3D का मतलब क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सारे कौन है? 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। आप लोगों को शायद याद होंगे, नहीं याद हो तो मैं जो बोला हूं ना वैसे वैसे आप लोग लिख लीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये सारे कौन है? 3D एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर धातु किसकी हो? 3D एलिमेंट की हो। ठीक है, धातु किसकी हो? 3D सीरीज की हो, कोई भी हो सकता है, स्कैंडियम से लेके जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30। धातु 3D श्रेणी की हो और +2 ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो, +2 उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, X-, यहां लिखता हूं H2O, यहां सब ये लिगेंड्स लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं NH3, यहां पे लिखता हूं CN-, यहां पे लिखता हूं CO और यहां पे लिखता हूं NO+। जो मैंने ये सब बनाए हैं ना, ये सब लिगेंड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? लिगेंड बनाए हैं। तो याद रखना, जब धातु 3D श्रेणी की हो और +2 ऑक्सीडेशन उसकी स्टेट होती है, तो जो ये वाले इधर वाले लाइन ड्रॉ किया हूं मैंने, इधर वाले जो 3 लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इधर वाले प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। इस पॉइंट के बाद में कुछ डाउट नहीं रहेगा आपको। मैंने क्या बोला,
अगर आपकी धातु 3D श्रेणी की हो और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो तो इधर वाले जो लिगेंड होते, चाहे तो अमोनिया हो, चाहे तो H2 हो, चाहे तो हैलाइड हो, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे। और जब दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे तो आप एक बात क्या बोल सकते हो कि यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे? जल्दी बोलो बेटा जी। दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होती है तो कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं? बाहर वाले, आउटर ऑर्बिटल भाग लेंगे। यस और नोट? अगर परबल लिगेंड है तो सबसे पहली बात, परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। यस और नोट? और पेयरिंग हो जाएंगे तो अंदर वाले ऑर्बिटल भाग लेंगे, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। यस और नोट? आप लोगों को बात समझ में आई क्या? अभी समझा दूंगा एग्जांपल से। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात जो कि भाई बहुत कमाल की बात है भाई, बहुत कमाल की बात है, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाए, मेटल की ऑक्सीडेशन भाई बहुत कमाल की बात है भाई। नहीं पढ़ोगे भाई ऐसा, ना तो किसी नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, ना किसी देख लेना भाई, किताब छान लेना भाई। अगर किताबों के अंदर ये वाली ट्रिक आपको मिल जाती है ना तो भाई मेरे को नहीं मिलेगी भाई। मैंने किताबें पढ़ी हैं भाई, मैंने खुद नहीं पढ़ी है, नहीं मिलेगी आपको ऐसी ट्रिक कि भाई इतना आसान तरीके से बताया जाए। अगर मिल जाए तो भाई पढ़ लेना, बाकी चैलेंज के साथ बोलता हूं किताबों के अंदर ऐसी सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। सुनना जी, अगर मेटल +3 के अंदर हो और ये लिगेंड आपके सामने लिखे रहे तो अब की बार क्या होता है? सॉरी, अब की बार क्या होता है? जो ये अमोनिया होती है, ये अमोनिया, ये भी परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करती है। और ये दोनों लिगेंड चाहे +2 हो चाहे +3 हो, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। और एक बात बताओ, जब लिगेंड दुर्बल होगा तो क्या पेयरिंग होगी क्या? बोलो बेटा जी, जल्दी बोल दो ना प्लीज। पेयरिंग नहीं होगी। परबल होगा तो क्या पेयरिंग होगी क्या? बोलो बेटा जी। आप लोग बोलोगे सर पेयरिंग होगी। जब पेयरिंग होगी तो अंदर वाले डी कक्षक भाग लेंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? बोलो बेटा जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे हाँ ना बोलो भाई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे कमेंट भर दो भाई, कमेंट भर दो भाई, कमेंट भर दो। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो कौन से कक्षक भाग लेंगे भाई? आउटर। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मार्कर खत्म हो गए, मार्कर लाने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, चलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि दो बातें बहुत कमाल की बात है भाई, बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अगर मेटल 3D की हो और +2 के अंदर होती है तो X- H2O और अमोनिया दुर्बल की तरह व्यवहार करता है, CO Cn- और NO पॉजिटिव परबल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर मेटल +3 के अंदर आ जाए तो अब की बार अमोनिया भी परबल की तरह व्यवहार करेगी। यस और नॉट? ये बातें समझ में आई? जो इसकी जो बेहतरीन जो नई बात मैं आपको बताने की जा रहा हूं भाई, बड़े कमाल की बात है भाई, बड़े कमाल की बात है भाई। इसके ऊपर लगा दो 15-20 सितारे लगा दो भाई, बड़े कमाल की बात बताने जा रहा हूं भाई। अगर आपकी मेटल +4 ऑक्सीडेशन नंबर में हो, अगर मेटल अगर मेटल +4 में आ जाए, एक सेकंड रुकना, सुनना भाई, अगर मेटल +4 में आ जाए, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाए तो सभी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो भाई, कोई भी, सभी लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, सभी लिगेंड परबल की तरह व्यवहार करते हैं, परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। यस और नोट? और एक बड़ी लाजवाब बात है भाई, बहुत बेहतरीन बात है, लास्ट वाली बात बड़े काम की बात है। अगर आपकी मेटल 4D की हो जाए चाहे तो 5D की हो जाए, ये भी किसकी तरह व्यवहार करेंगी? परबल की तरह व्यवहार करेंगे। सभी लिगेंड परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या कहानी है इसके पीछे। सुनना बड़े ध्यान से भाई, ये बहुत काम की चीज है। अगर जिसको ये आती है ना भाई, VBT उसको पूरा आता है, क्योंकि VBT के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ देर में हम लोग निकालने वाले हैं। सुनो भाई,
देखो अपने को लिगेंड का व्यवहार समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे बारे में जानते हो कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं कि बुरा व्यक्ति हूं, तो आप खुद से जज कर सकते हो भाई। अगर मेरे बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, मेरे से मिल लिए और मिलने के बाद में आप लोगों ने देखा कि हाँ भाई सोहेल भाई जो है ना अच्छा नहीं है भाई, तो आप लोग वैसे मेरे बारे में सोचोगे। अगर आपने मिला, मेरे से बात किया, आपको अच्छा लगा, तो आप लोग बाहर भी क्या करोगे, मेरी तारीफ करोगे। तो अगर मैं आप लोगों को लिगेंड का व्यवहार बता दूं, लिगेंड का तरीका बता दूं कि लिगेंड कब परबल की तरह व्यवहार करता है और कब दुर्बल की तरह व्यवहार करता है, तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, पूरी इंटरनेशनल किसी भी बुक का कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप वो सवाल कर लोगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। अगर आपका मेटल 3D का हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इसे मेरे को याद है ना भाई, वैसे आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मेटल 3D का आ जाए, मेटल 3D का आ जाए और उस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए, मेटल 3D का आ जाए और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए, तो X- H2O और अमोनिया दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है और Cn- CO और NO+ प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। से यस और नोट। जब दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा तो पेयरिंग कभी नहीं होती, क्योंकि दुर्बल लिगेंड में इतनी ताकत होती नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दे, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा दे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हुई तो बाहर वाले डी कक्षक भाग लेंगे ना भाई। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाले भाग लेते हैं और पेयरिंग जब नहीं होती तो बाहर वाले भाग लेते हैं। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए मेटल के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है, देन सारी ट्रेंड वही फॉलो होता है, लेकिन अब की बार अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया परबल की तरह व्यवहार करने लगती है। क्या समझ में है आप लोगों को ये बात? ठीक बात है भाई। लेकिन मान लीजिए मेटल के ऊपर कहा गया, मेटल के ऊपर अगर मेटल के ऊपर +4 चार्ज आ जाए तो इनमें से कोई सा भी लिगेंड हो, सभी लिगेंड परबल की तरह व्यवहार करते हैं। या फिर अगर आपकी धातु 4D की आ जाए या फिर 5D की आ जाए, इस केस के अंदर भी सभी लिगेंड परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देते हैं और अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं। लास्ट और आखिरी पॉइंट, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वेरी भाई ये भी बहुत कमाल का पॉइंट है भाई, बहुत कमाल का पॉइंट है भाई। लगा दो सितारे, जितने सितारे लगाने हो लगा दो भाई, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मान लो कोबाल्ट आपकी तत्व आ जाए, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है ना, 3D का तत्व है, कोबाल्ट आ जाए और +3 ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाए। कैसे आ जाए? इस तरीके से, कोबाल्ट +3। सुना भाई, बड़े काम की बात है। तब चाहे H2O हो, OH- हो, ऑक्सीलेटो हो, C2O4-2, ये सभी लिगेंड परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, SFL की तरह बिहेव करते हैं। SFL मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये 4 बातें, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात एंड 5वीं बात, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इनके बाद में हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में 4 एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है क्या भाई? देखो मुझे नहीं पता, इनऑर्गेनिक पहली बार पढ़ा रहा हूँ भाई, कमी नहीं है भाई, पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए, आपको बड़ा आसान लगे पढ़ने के अंदर, बहुत मजा आए। ठीक है, अब मैं 2 एग्जाम्पल सोल्व करता हूँ, 2 मैं सोल्व करूंगा, 4 आपको करने। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुस्कुराकर कमेंट कर दीजिए प्लीज एक जरूर। हाँ तो चलिए गाइज, आप लोगों ने पूरा VBT के बारे में देख लिया। अब 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और दोनों ही एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना जी, एग्जाम्पल नंबर 1 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NiCl4-2, NiCl4-2 और यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। पहले इसको डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, देखना भाई, बड़े कमाल के एग्जाम्पल है भाई और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत प्यारे सवाल है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां डिस्कस करेंगे NiCN4-2।
सुनो भाई ध्यान से, सवाल क्या है? सवाल मेरा यह है कि इन दोनों एग्जाम्पल में जो निकल है, उस निकल की एक तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इस निकल का संकरण क्या होता है, इस निकल के अंदर कौन से डी कक्षक भाग लेते हैं, वो सब हम लोगों को बताना है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैं NiCl4-2 की वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। चलो बेटा जी, सबसे पहले जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स है भाई ये, कॉम्प्लेक्स का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं मैं निकल की, तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इसको मैं मान लिया x। एक Cl पर -1 होता है तो 4 पे क्या हो जाएगा -4, ऊपर क्या लगा हुआ है -2, वो बराबर के इस तरफ लगा देंगे तो x बराबर क्या होगा -2 + 4, तो x का मान क्या आ जाएगा +2। इसका मतलब निकल यहां पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +2 के अंदर है, या चाहे तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो, एक ही बात है, यस और नोट। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाता हूं। देखो अगर जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, हमारा एक लेक्चर बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सोहेल मंसूरी। ठीक है, चलो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको निकालना सिखाऊं तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है, निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 28 होता है। आयरन के बाद नहीं आता, कोबाल्ट के बाद आता है। एसीटीवी सरमन फे को नी, कोबाल्ट के बाद में आता है। ठीक है, आयरन के बाद नहीं आता है। एटॉमिक नंबर 28 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 28 इलेक्ट्रॉन भरने, 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन के अंदर भर गए, 18 और 2 20, और यहां पे कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या निकल गया, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। बट मुझे निकालना किसका है, निकल +2 का निकालना है। निकल +2 का मतलब होता है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा 3d8 4s0। समझने की कोशिश करना, बनाता हूं मैं भाई ऑर्बिटल व्यू, सुनने की कोशिश करना। देखो ये बनाया मैंने 3d, देखो बेटा जी क्या बनाया मैंने 3d बनाया, और ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मैंने 4s, और ये मैंने क्या बनाया 4p, और ये मैंने क्या बनाया 4d बनाया। देखना भाई, देखना, समझने की कोशिश करना। दिस वन इज 3d या n-1d बोल सकते इसको। दिस वन इज 4s, दिस वन इज 4p, दिस वन इज 4d। करेक्ट। मेरे को एक बात बताना, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इस d ऑर्बिटल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते, पहले एक एक भरेंगे भाई, ये लो 5 भर गए, फिर एक और एक भरेंगे भाई। क्या आप लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8, एस में 0, पी में 0 और इनमें भी 0 है। ठीक है, समझने की ट्राई करना सब लोग। मुझे एक बात बता दो आप लोग कि यहां पर लिगेंड कौन सा है, आप लोग क्या बोलोगे सर, यहां पे लिगेंड है Cl। कौन है भाई Cl- यहां पे लिगेंड है, यस और नोट। मेटल क्या 3d की है, बिल्कुल मेटल क्या है 3d की है, 3d मेटल है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो पॉइंट याद करो पुराने वाला, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंने क्या बोला, अगर मेटल 3d की हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो X- किसकी तरह बिहेव करता है, जल्दी बोलो बेटा जी, जल्दी बोलो, दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। जल्दी बोलो, दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब दुर्बल लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग नहीं करवाता। यही तो बात मैंने आपको सिखाई थी। तो मेरे को एक बात बता दो, लिगेंड कौन सा है, Cl लिगेंड है, तो यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। अब मेरे को 4 Cl लगाने हैं, तो एक Cl तो यहां पे आएगा और 3 Cl यहां पे आएंगे। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। देखो इन लिगेंडों को क्या है, इनके पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये दाता परमाणु है, और जो आपकी मेटल है इनके पास में बहुत सारे खाली कक्षक पड़े होते हैं। सो होता क्या है, ये इन खाली कक्षकों में लोन पेयर को ले लेती है, इन खाली कक्षकों में लोन पेयर को ले लेती है। अरे बोलो बेटा जी, लोन पेयर को ले ली। जैसे ही ये इन खाली कक्षकों में लोन पेयर लेती है तो क्या क्या काम में आ रहा है, एक तो एस काम आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा जी, और 3p काम आ रहा है। तो निकल पे क्या संकरण, sp3 संकरण होता है। मेरे को एक बात बता दो, लिगेंड कौन सा है, जल्दी बोलो बेटा। अगर आपकी मेटल +2 के अंदर है, मेटल +2 के अंदर है,
सुनना बेटा जी, और लिगेंड कौन सा है, X माइनस है, Cl माइनस है, तो दुर्बल लिगेंड है। एक बात बताओ, जब दुर्बल आपका लिगेंड है, जब दुर्बल आपका लिगेंड है, तो मेरे को एक बात बताओ, दुर्बल लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं भेजेगा, ऐसे की ऐसे मौजूद रहेंगे। जब पेयरिंग नहीं करवाएगा तो एक बात बताओ, क्या बाहर वाले कक्षक काम में आ रहे हैं क्या? देखो अभी तो ना तो ये कक्षक काम में आ रहे हैं। अगर sp3d2 संकरण होता, अगर sp3d2 या d2sp3 होता, उस केस में अपन चेक करते हैं। ठीक बात है क्या आप लोगों को? देखो यही ऑर्बिटल, बाहर वाले ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, ये ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहा है। समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे क्या कर दोगे आप लोग, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो आप लोगों को बात समझ में आती है, sp3 निकल गया। इसी तरीके से मुझे NiCN4-2 में निकालना है, फटाफट चेक करो। देखो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर वही +2 आने वाली है, यस और नो बेटा जी। मेटल कौन है भाई, 3D मेटल है और +2 के अंदर मौजूद है, तो CN चाहे 3D की हो तो किसकी तरह बिहेव करती है, ये दुर्बल नहीं परबल की तरह बिहेव करता है। देखो चेक करो लास्ट वाला पॉइंट, परबल लिगेंड, चेक करो भाई, CN चाहे +2 हो चाहे +3 हो, परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। जब परबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा तो क्या करवा देगा, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा। और इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो जाती है ना भाई, तो कौन से कक्षक भाग लेते, बोलो बेटा जी, जल्दी बोलो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो पेयरिंग करवा देनी है, संकरण निकालना है, क्या संकरण निकलता है, तो यहां पे बना देता हूं बेटा जी। ये देखो छोटे छोटे बनाता हूं जी, ये मैंने बना दिया 3D, ये मैंने बना दिया 4s, ये मैंने बना दिया 4p और ये मैंने बना दिया 4d। ओके, ये मेटल के खाली कक्षक होते हैं। ठीक बात है। मेरे को एक बात बताओ, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, जल्दी बोलो। निकल +2 का क्या आएगा, 3d8 4s0। तो देखना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 0। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे लिगेंड कैसा है, यहां पे लिगेंड है CN-, किसकी तरह बिहेव करता है, परबल की तरह बिहेव करता है। और परबल लिगेंड की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। अब देखो d ऑर्बिटल खाली हो गया, तो जो 4 CN है, जो 4 CN है उनमें से एक CN तो इस खाली कक्षक को लोन पेयर देगा, एक CN इसको देगा, एक CN इसको देगा और एक CN इसको देगा। 4 ही तो है भाई। तो अब की बार संकरण कैसा बना, एक D काम आ रहा है, एक S और 2P, DsP2 संकरण। हाँ ना बोलो बेटा जी। और कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जल्दी बोलो बेटा जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला D काम में आया है और बाहर वाले काम में नहीं आ रहा है, ये काम में नहीं आ रहा है। हाँ ना बोलो बेटा जी। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, सुनना बेटा जी। क्या करना है, अगर आपको लिगेंड का बिहेवियर समझ में आ जाता है तो कैसा भी एग्जाम्पल हो आप लोग कर सकते हो। कुछ नहीं है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद में आप लिगेंड को चेक करो, इसका व्यवहार कैसा है। अगर दुर्बल होता है तो ऐसे की ऐसे रहेंगे, और अगर प्रबल होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता, जैसे कि इस वाले केस के अंदर आया है। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं करवानी आप लोगों को, तो ये वाले ऑर्बिटल काम आ रहे हैं। लेकिन जब प्रबल लिगेंड होता है तो देखो एक ऑर्बिटल अंदर वाला भी काम आ गया। ये सारी कहानी होती है। 2 एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, आपको घर पे ट्राई करने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये है, घर पे ट्राई करना सब लोग। CONH3 होल 6+3, सब लोग ट्राई करना भाई, क्या संकरण, क्या पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे। और एक है COF6, COF6-3, COF6-3। और थर्ड एग्जाम्पल और कर देना भाई, वो है NiCO4। ये तीनों एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। क्या करना है भाई, आप लोगों को संकरण निकालना है। कोबाल्ट पे क्या संकरण, यहाँ पे निकल पे क्या संकरण, लिगेंड कैसा बिहेव करता है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। सुनो प्यारे विद्यार्थियों, ये खत्म होता है आप लोगों की VBT। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लिमिटेशन ऑफ VBT। ओके, सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, ये लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे। लेक्चर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करना, थोड़ा सा बैकवर्ड जाना, शायद फिर आपको समझ में आ जाए। मैं अभी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से रहो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपना ध्यान रखो। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब बच्चों इसको शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।